हवन का आधार हवि है। आधार उसे कहते हैं जिस पर कोई वस्तु टिकती है। जैसे ये मंच क्या है? आधार। और आधार पर जो वस्तु टिकी हुई होती है, जो सहारे पर टिकी हुई होती है, उसे एक शब्द बोला जाता है आधेय। क्या बोला जाता है? आधेय। गुरुकुलों में आधार कौन होता है? गुरु। अच्छा, अगर विद्यार्थी अनशन पर बैठ जाएं, बोले हम तो 500 हैं, ये गुरु अकेला है, पाठशाला के नाम गुरु के नाम पे क्यों, हमारे नाम पे रखो शिष्य कुल। अरे बोलो, जनसंख्या की चलनी चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, गुरु अकेला, छात्र बहुत सारे, बोले हमारे नाम पे रखो पाठशाला का नाम शिष्य कुल, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि गुरु क्या है? आधार। और शिष्य क्या है? बोलो, टिके हुए हैं जिस पर आधेय। तो आधार महत्वपूर्ण होता है। हमारे आधार का हमारे हवन का आधार क्या है? हवि। क्या है? अर्थात हवि है तो हवन है, और हवि नहीं है तो हवन नहीं। आइए हवन करने के लिए हम हवि को समझें। किसको समझे माता जी? हवि को समझ लो आज। हवि शब्द का अर्थ होता है, वस्त्र माने क्या होता है पूजा जी? अच्छा, और जल माने पानी। हाँ, अब तो हट गई मोबाइल से आप। वस्त्र माने कपड़ा, जल माने पानी। अब बताओ हवि माने? 3 अर्थ हैं इसके। कितने जी? 3। पूजा जी फेसबुक पे डाल देना। कौन कौन से हैं? जो वस्तु दी जाती है। अरे बोलो, जो वस्तु देने के योग्य है, जो वस्तु ग्रहण करने के योग्य है। कितने अर्थ हो गए? और जो वस्तु खाने के योग्य है, उसका नाम हवि है। जैसे हवन में गोघृत और सामग्री देने के योग्य है, तो बोलो देने से क्या बन गई? हवि। आपकी हवि को लेता कौन है? अग्नि। तो अग्नि ने आपके घी सामग्री को ले लिया है, तो बोलो घी सामग्री क्या बन गई? हवि। अच्छा, खाया किसने है घी सामग्री को? अरे यज्ञशाला में खाया किसने है? अग्नि ने। तो जो वस्तु दी जाती है, अरे बोलो ली जाती है और खाई जाती है, उसका नाम क्या है? हवि है। क्या घी सामग्री ही हवि है, या और भी कोई संसार में वस्तु है जो हवि है? बोलो, और क्या है? अच्छा चलो, आपके पास रुपए होंगे, ये रुपए हवि हैं या नहीं है? हैं? रुपयों को खा लोगे? देखो, इसको विचार करो, क्या रुपए देने के योग्य हैं? अरे बोलते क्यों नहीं हो? क्या रुपए ग्रहण करने के योग्य हैं? देखो, कस्मई देवाय हविषा विधेमय का अर्थ करते हुए हवि का अर्थ ऋषि दान करते हैं व्याकरण की पद्धति से ग्रहण करने योग्य। हविषा माने ग्रहण करने योग्य के द्वारा। वो ग्रहण करने योग्य क्या है? योगाभ्यास और अति प्रेम। ईश्वर के प्रति अति प्रेम को अपने मन में धारण कर लो, और योगाभ्यास को अपने जीवन में धारण कर लो। बोलो, ये ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या है? हवि। अरे बोलो, क्या है? हवि। तो हवि के 3 अर्थ होते हैं। जो वस्तु दी जाती है, जो वस्तु ग्रहण की जाती है, जो वस्तु, ये तीनों काम रुपयों में भी होते हैं। जब पंडित लेखराम जी ने ये आर्य समाज बनाया होगा तो लोगों ने बड़ी हवियां दी होंगी।
हैं जी, बोले इतना बड़ा आदमी ये आर्य समाज मंदिर बना रहा है, लोगों ने भरपूर अन्न खूब दिया होगा और उन्होंने जिस काम के लिए दिया होगा उस काम में लगा भी दिया लोगों ने। तो बोलो क्या बन गई? दानियों का दान हवी बन गया। बस ये ध्यान देना 3 चीजें हों। अच्छा, आज क्या बात मिली आपको? रुपए भी हवी होते हैं। बोलो बहनों इधर देखो, रुपए भी। एक व्यक्ति ने सोचा कि रुपयों से हवन करते हैं और उसने अपने घर में श्री राम का चित्र लगा लिया। अरे श्री राम का चित्र लगाना चाहिए कि नहीं? साईं का फोटो लगाया है कि नहीं? किस किस के घर में है साईं का फोटो? सारी जिंदगी मांस खाता रहा, सारी जिंदगी कुरान का अनुयायी बना रहा। दयानंद जी ने कुरान को पढ़ कर के लिखा था कि कुरान कोई खुदा का ग्रंथ नहीं है, ये तो किसी विद्वान की भी रचना प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इसमें तो सृष्टि नियम के विरुद्ध बातें हैं, असत्य बातें हैं। तो ऐसे लोगों के चित्र मत लगाओ, मांसाहारियों के चित्र मत लगाओ। उसने क्या किया वेदिका जी, इसे अलग बैठा दो। उसने क्या किया? श्री राम का चित्र लगाया और श्री राम के चित्र के सामने बड़ी आस्था के साथ, अरे बोलो किसके साथ? अपनी जेब से रुपए निकाल कर अर्पित कर दिए। अरे मानो अपना सब कुछ दे दिया। बोलो वे रुपए हवी बने कि नहीं बने? अरे हाथ खड़ा करके बोलो, लंबा सा करो, लंबा सा। पुरुषों में नहीं हो रहा है? वाह, पुरुष भी कम नहीं है। अरे करमुनि जी आप भी कम नहीं हो। आओ परीक्षा करें, आपका हाथ सही उठा है कि गलत है। श्री राम के चित्र के सामने जो रुपए आपने धरे थे वे चित्र ने लिए? अरे बोलो बहनों, लिए? तो हाथ क्यों खड़ा कर रहे हो? अरे जब लिए नहीं तो क्या तुम दे पाए? अरे न लेना बना न देना बना तो खाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अरे वे रुपए मूर्ति के सामने रखने पर, अरे चित्र के सामने रखने पर हवी नहीं बने, क्योंकि न तो दे पाए न कोई ले पाया और खाने का तो प्रश्न ही आ गया समझ में। ये 3 घटनाएं घट जानी चाहिए। कौन सी? देना, और दूसरी क्या? लेना, और खाना माने उपयोग में लाना। ये 3 घटनाएं अगर घट गई। अच्छा, आपने अपने घरों में भगवान का फोटो रख रखा है कि नहीं? अरे भगवान को मानते भी हो कि नहीं? कौन कौन मानते हो? हाथ खड़ा करो। हाँ, बहुत अच्छा, मानना चाहिए, बहुत अच्छा। जो भगवान को नहीं मानता वो मूर्ख है, वो सनातनी नहीं है, वो आर्य नहीं है, वो आर्य समाजी नहीं है जो परमात्मा को नहीं मानता। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न, आपने अपने घरों में भगवान का फोटो रख रखा है या नहीं? अरे बोलो, लंबा सा करो, माता जी की तरह हाथ लंबा सा करो। 2 हाथ आप भी कर दो। देखो ये हमारे महाशय जी बैठे हैं। अच्छा ये बताओ, आपको भगवान जी का फोटो अगर मिला है कहीं तो हमें भी दिलवा दो। अच्छा, भगवान त्रिकोण है या चौकोन है या गोल है? किस आकार के हैं? ओम तो अक्षर का नाम है, जो कान से सुना जाता है वो परमात्मा नहीं है, बल्कि कान जिससे शक्ति पाकर सुनता है वो भगवान है। और ओम नाम से जो वस्तु जानी जाती है वह वस्तु परमात्मा है। अरे क्या कहा मैंने? जल शब्द जल नहीं है, बल्कि जल शब्द से जिस वस्तु का ज्ञान होता है,
जिस वस्तु से हमारी प्यास बुझती है उस वस्तु का नाम बोलो क्या है? जल है। तो अकार उकार मकार का समूह जो ओम है, उस ओम शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ का नाम क्या है? परमेश्वर। तो आपने फोटो कहां से खिंचवाया? भगवान जी का। अच्छा, कितने लंबे चौड़े हैं भगवान जी? अच्छा आप बताओ जरा, बुद्धि का प्रयोग करो जरा, सब सनातनी बनो। सनातनी बनाने के लिए बोल रहा हूं। क्या आपके ये कैमरे मिट्टी का फोटो खींच सकते हैं कि नहीं? अरे बोल दो बिटिया। क्यों? क्योंकि मिट्टी आंखों से दिखती है। जो वस्तु आंखों की पकड़ में आती है कैमरा भी उसे पकड़ लेता है। अच्छा, मिट्टी से महीन चीज क्या है? मिट्टी से पतली वस्तु क्या है? मिट्टी से सूक्ष्म वस्तु क्या है? जैसे जल। अरे बोलो, जल का फोटो खिंच जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि जल को आंख देख पाती हैं। अच्छा, जल से भी महीन क्या है? अग्नि। अरे बोलो क्या है? प्रज्वलित अग्नि। अग्नि आंखों से दिखती है कि नहीं? अगर आंखों की पकड़ में आ गई तो कैमरे की भी पकड़ में आ जाएगा। अर्थात अग्नि का चित्र भी हम खींच सकते हैं। अच्छा, अग्नि से महीन क्या है? अरे सूक्ष्म क्या है? अग्नि से भी पतला क्या है? इतना पतला जो आंखों की पकड़ में भी ना आए, उसका नाम है वायु। अरे बोलो क्या है? वायु। आप आंखों से वायु को देख सकते हो? अरे जो वस्तु दिखती नहीं वो वायु होती भी है कि नहीं? अरे बोलो, होती भी है कि नहीं? कहीं धोखा तो नहीं है? होती है, तभी तो पंखे लगाते हो। आहा, आंखों से पकड़ में न आने वाली हवा है, वायु है, पवन है, उसका चित्र संसार का कोई भी बड़े से बड़ा विकसित कैमरा नहीं खींच सकता। जरा इधर सुनो, बातें ना करो। क्या कहा मैंने? संसार का कोई कैमरा हवा का फोटो खींच लेगा? अरे बोलो, खींच लेगा? नहीं वाले हाथ खड़ा करो। ये हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रही हो? सब कर रहे हैं तो सबके सही आते हैं, पुरुष लोग नहीं कर रहे हैं। कोई कैमरा संसार में ऐसा नहीं है जो हवा का फोटो खींच सके। ए मेरी माताओं बहनों, ए भाइयों, अगर साकार वायु का चित्र संसार का कोई कैमरा नहीं खींच सकता तो तुम निराकार। निराकार माने जिसका ओर छोर। अरे बोलो, क्या बोला मैंने? ओर छोर। इधर से इधर से इधर से किसी भी तरफ से सीमा पकड़ में ना आवे। और केवल सीमा ही पकड़ में नहीं आती, सबसे महीन है। महीन माने बारीक है। बारीक माने सूक्ष्म है। उससे सूक्ष्म संसार में कोई अणोरणीयान महतो महियान। भगवान सबसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और सब जगह व्यापक होने के कारण महतो महियान बड़ा भी है। अरे बोलो, ए माताओं बहनों जो हाथ खड़ा कर रही थी, बोलो। जब साकार हवा का फोटो संसार का कोई कैमरा नहीं खींच सकता तो जिसका और छोर पता नहीं लगता, सीमा का पता नहीं लग सकता, असीम है, अनंत है, क्या उस भगवान का फोटो किसी कैमरे से खींच जाएगा? तो तुम कहां से लाए हो? अरे नकली लगा रखा है क्या? अरे नकली लगाओगे तो कुछ हाथ न लगेगा। सुन लेना, नकली लगाओगे तो कुछ हाथ न लगेगा। हाँ जी, क्या कहती थी? अगर नकली फोटो लगाओगे कुछ हाथ नहीं लगेगा। अच्छा, एक सज्जन खड़े हो गए, बोला, अजी भगवान जब जन्म लेते हैं, अरे सुनो मेरी माताओं बहनों, भगवान जब जन्म लेते हैं जैसे राम के रूप में, अरे बोलो,
कृष्ण के रूप में, जब भगवान हनुमान के रूप में जन्म लेते हैं तो उनका फोटो लगा लेते हैं, वही है भगवान का फोटो। अरे बोलो सही हुआ कि नहीं? अरे हाथ खड़ा करो, लंबा सा करो। हाँ अब तो कम हो गए हाथ। ये हाथ खड़े करने वाली बहनों सुन लो, परमात्मा जन्म क्यों लेता है? अरे लेता है कि नहीं लेता है? हैं जी? ये बच्ची अच्छी है, कह रही नहीं लेता, पर ये हमारी हाथ खड़े करने वाली बहनें कहती हैं लेता है। हमने पूछा क्यों लेता है, तो ये कहती हैं भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। अरे बोलो किसका उद्धार? अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान समय समय पर जन्म लेते हैं। बोलो लेते हैं कि नहीं? अरे बोलो, ये तो सनातनी बन गए। जो भगवान जन्म लेते हैं ऐसा कहते हैं वे हैं नवीन सनातनी, और जो कहते हैं परमात्मा अजन्मा है, जन्म नहीं लेता, उन्हें कहिए सनातनी, उन्हें कहिए आर्य, उन्हें कहिए वैदिक, उन्हें कहिए ज्ञानी। ज्ञानी बनते जा रहे हो। अच्छा ये बताओ, क्या भगवान के पास अपना शरीर धारण किए बिना, जन्म लिए बिना भक्तों के उद्धार करने का सामर्थ्य, शक्ति है या नहीं है? अरे बोलो, आप भक्त हो कि नहीं? अच्छा आपका उद्धार भगवान जन्म लेके कर रहे हैं कि बिना जन्म लिए? अरे जैसे आपका उद्धार भगवान बिना जन्म लिए कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा बड़े बड़े भक्तों का उद्धार करने की शक्ति बिना जन्म लिए करने की शक्ति रखता है। इसलिए परमात्मा कभी जन्म बोलो नहीं लेता। आया समझ में? और सुनो, कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान तो पापियों का नाश करने के लिए जन्म लेते हैं। ये जो टेलीविज़न पे बाबा दिखते हैं ना, ये सारे बहकाते हैं आपको। ये सोचते हैं हाँ आप नहीं आती हो, आप सत्संगी हो, और वो वैदिक धर्म की सत्संगी हो। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रखा होगा, ध्यान देना। वे क्या कहते हैं, अपने को जचाना चाहते हैं मैं भगवान हूँ। क्या कहते हैं? भगवान पापियों के नाश के लिए जन्म लेते हैं। अरे बोलो, पापियों के नाश के लिए तो जन्म लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अरे बोलो जी, अरे यही तो बुद्धि का उपयोग करने के लिए आते हैं आर्य समाज में। आपको पूरी छूट है, क्रॉस क्वेश्चन करो, प्रति प्रश्न करो, खड़े होकर के करो, हम सुनेंगे, उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। अगर आर्य समाज में शंकाओं का समाधान नहीं करोगे तो बोलो सनातनी कैसे बनोगे? अरे सच्चे कैसे बनोगे? ज्ञानी कैसे बनोगे? दयानंद बोले लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान होना चाहिए, इसलिए मैं आर्य समाज की स्थापना करता हूँ। समझ गए? तो जैसे भगवान के पास बिना जन्म लिए अपने भक्तों के उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य है, ऐसे ही पापियों का नाश करने के लिए भी भगवान के पास बिना जन्म लिए पूरा सामर्थ्य है। अच्छा भगवान पापी के शरीर के भीतर होता है कि नहीं? अरे बोलो, होता है कि नहीं? नहीं होता, वहाँ से हट के चला जाता है क्या? ये पापी हट जाओ, ऐसा है क्या? अरे वेद कहता है भगवान तो सब जगह है। ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान से तो सारा संसार आच्छादित है। अरे बोलो, ढका हुआ है। तो भगवान पापी में भी है, और पापी के शरीर के भीतर जब है, अगर भगवान पापी को अपनी व्यवस्था से जब नष्ट करना चाहेगा तो जब चाहे बिना जन्म लिए संजय जी पापी के शरीर के भीतर के मर्म का छेदन कर सकता है कि नहीं कर सकता? अरे बोलो, चक्र सुदर्शन से मारने की जरूरत है क्या? अरे चक्र सुदर्शन से तो मारते हैं भगवान के भक्त।
अरे बुलडोजर से तो मारते हैं बोलो भगवान के भक्त। समझ में आया कि नहीं आया? कई बार आज भी मार रहे हैं। जन भावना का आदर करते हुए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, अरे राम का राज्य लाने के लिए, अब भी अगर कोई राजा है ऐसा तो वो राम का अनुयायी है, और जो राम 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 करे पर राम का आचरण न करे, बोलो क्या वो राम भक्त है? समझ गए? तो ध्यान देना, ये श्री राम जैसे बड़े बड़े महापुरुष तो हुए हैं, लेकिन ये परमात्मा नहीं थे, बल्कि परमात्मा के भक्त थे। क्या थे बोलो? परमात्मा के भक्त थे। जैसे हम सब लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार जितना अच्छा काम कर पा रहे हैं, ऐसे ही जो बड़े बड़े महापुरुष हैं वे अपनी बड़ी शक्ति से भगवान की सृष्टि में जो अच्छा अच्छा काम कर पा रहे हैं, वे महापुरुष भगवान नहीं बल्कि भगवान के बोलो भक्त हैं। अच्छा ये बताओ, आपकी मुट्ठी में सूरज आ जाएगा? कितना बड़ा है सूर्य? धरती से 13,50,000 गुना बड़ा। और न जाने कितने संसार हैं, वो कितने सूर्य हैं इस अनंत आकाश में। और इस अनंत आकाश की तरह व्यापक है भगवान। खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक है परमात्मा। इतने बड़े परमात्मा को माँ के गर्भ में, अरे मानो मुट्ठी में, क्या परमात्मा को लिया जा सकता है? अरे बोलो, लिया जा सकता है? तो ये पागलपन कहाँ से आ गया कि भगवान का जन्म लेता है और महापुरुषों को परमात्मा मान करके अरे हमने भगवान से अपनी दूरी बना ली है। देखो, श्री राम संध्या करते थे, माने ध्यान करते थे। किसका? परमात्मा का। अरे श्री राम की माँ कौशल्या बोलो क्या करती थी? संध्या करती थी। अच्छा, कभी कभी करते थे कि प्रतिदिन? श्री कृष्ण का इतिहास पढ़ो। युद्ध से लौट रहे हैं। कहाँ से लौट रहे हैं? रास्ते में तालाब मिल गया। बोले ए अर्जुन, रथ से उतरो। तालाब आ गया, हाथ पैर धोते हैं एकांत में। देखो, अभी तो लड़ाई करके आ रहे हैं और अब क्या बोले? एकांत में अपने मन की वृत्तियों का निरोध करके भगवान से कनेक्शन जोड़ने का प्रयत्न अर्थात संध्या करते हैं। और वहाँ अर्जुन और योगीराज कृष्ण ने संध्या की। अरे बोलो, संध्या जिसकी की जाती है वो परमात्मा है या जो संध्या करने वाला है वो परमात्मा है? बोलो, जिसकी की जाती है। यही तो सनातन संदेश है। ऐसे परमात्मा को जनाने के लिए महर्षि दयान ने आर्य समाज का दूसरा नियम भी बनाया और कहा सबको छोड़कर उसी की उपासना करनी। आ गया समझ में?